नमस्कार, मैं आशुतोष जोशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। जैसे ही चुनाव की आखिरी वोटिंग मशीन सील होती है, आम आदमी के माथे पर एक ही चिंता की लकीर उभरती है। क्या अब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे? बुधवार 28 अप्रैल 2026 को विधानसभा चुनावों के समापन के साथ ही सोशल मीडिया पर अटकलों का तूफान आ गया। पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें लगने लगी और पैनिक बाइंग यानी कि घबराहट में खरीदारी का दौर शुरू हो गया। लेकिन क्या वाकई कल सुबह आपकी गाड़ी का टैंक फुल कराना महंगा होने वाला है? आज हम इस वायरल डर और सरकार के आधिकारिक जवाब के पीछे के समीकरणों को डिकोड करेंगे। तेल की कीमतों को लेकर बढ़ती बेचैनी के बीच केंद्र सरकार ने मोर्चा संभाला है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा कि चुनाव खत्म होने के बाद ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की कोई योजना नहीं है। सरकार का यह बयान उस समय आया है जब आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में लोग कमी के डर से सड़कों पर उतर आए थे। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को खुद दखल देकर तेल कंपनियों यानी ओएमसीज के साथ बैठक करनी पड़ी ताकि आपूर्ति सामान्य रहे। सरकार का सीधा संदेश है, देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, इसीलिए पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही सरकार कीमतों को स्थिर रखने का वादा कर रही है, लेकिन पर्दे के पीछे की हकीकत चुनौतीपूर्ण है। सुजाता शर्मा ने स्वीकार किया कि तेल कंपनियां मौजूदा समय में पेट्रोल पर 20 रुपए और डीजल पर लगभग 100 रुपए प्रति लीटर का भारी नुकसान उठा रही हैं। इसका सबसे बड़ा कारण पश्चिम एशिया यानी वेस्ट एशिया में चल रही अस्थिरता है। ग्लोबल ऑयल मार्केट में कच्चे तेल की सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, जिससे आयात महंगा और अनिश्चित हो गया है। भारत अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है। ऐसे में वैश्विक हलचल का सीधा असर हमारे घरेलू बाजार पर पड़ता है। संकट के इस दौर में सरकार ने एक प्रायोरिटी चार्ट तैयार किया है। घरेलू एलपीजी यानी जो कि अपने रसोई में इस्तेमाल होने वाली गैस है, पीएनजी, उपभोक्ताओं और इन सब के बीच में जितनी भी तमाम तरीके की आपूर्ति है, उसके लिए 100% आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। हालांकि कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई थोड़ी लड़खड़ाई थी, जिसे अब 70% तक बहाल कर लिया गया है। सरकार की प्राथमिकता में इस वक्त दवा उद्योग, स्टील सेक्टर, कृषि और बीज उत्पादन शामिल है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि देश की आर्थिक रीढ़ और आम आदमी की थाली पर इस वैश्विक संकट का असर ना पड़े। प्रवासियों और मजदूरों के लिए 5 किलो वाले छोटे सिलेंडरों की सप्लाई भी दुगनी कर दी गई है। भारत में एक अघोषित परंपरा सी बन गई है कि चुनावों के दौरान तेल की कीमतें स्थिर रहती है और चुनाव खत्म होते ही कंपनियां घाटे की भरपाई शुरू कर देती हैं। यही कारण है कि 28 अप्रैल की तारीख को लेकर जनता में इतना डर था, लेकिन इस बार सरकार ने कूटनीतिक और रणनीतिक स्तर पर खुद को तैयार किया है। मंत्रालय का कहना है कि वो स्थिति पर 24 घंटे नजर रखे हुए हैं। वेस्ट एशिया में तनाव के बावजूद भारत ने अपने सामरिक भंडार और वैकल्पिक स्रोतों के जरिए सप्लाई चेन को टूटने नहीं दिया है। सरकार का ये भरोसा फिलहाल तो राहत देता नजर आ रहा है, लेकिन इसका एक बड़ा पहलू समाज और हमारी अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव से जुड़ा है। तेल की कीमतों का स्थिर रहना महंगाई को नियंत्रण में रखने के लिए जरूरी है, लेकिन तेल कंपनियों का बढ़ता घाटा आखिरकार सरकारी खजाने पर ही बोझ डालता है। समाज के रूप में हमें यह समझने की जरूरत है कि पैनिक बाइंग केवल समस्या को बढ़ाती है, समाधान नहीं देती। आने वाले समय में अगर वैश्विक तनाव कम नहीं होता तो सरकार को कीमतों और सब्सिडी के बीच एक कठिन संतुलन बनाना होगा। फिलहाल राहत की बात यह है कि चुनाव के बाद महंगाई का करंट लगने की संभावना को सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। सजग रहें, अफवाहों से बचें और अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस संसाधन का उपयोग करें। ऐसी और तमाम खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।